हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज निखिल। आज बहुत दिनों के बाद मैं लेक्चर ले रहा हूँ बिकॉज मेरे एग्जाम चल रहे थे 2 वीक से मैंने कुछ एक भी लेक्चर नहीं लिया। आज 2 हफ्ते बाद मैं पहली बार लेक्चर ले रहा हूँ और पाइथन का जो अगला जो वीडियो है वो मैं आप सभी को आज पाइथन प्रोग्रामिंग डायरेक्टली आगे से पढ़ाऊंगा। 2 वीक से मैंने इसीलिए लेक्चर नहीं लिया, एग्जाम चल रहे थे एमएससी के, इसीलिए मैंने लेक्चर नहीं लिया। अब अगला जो हमारा स्टेटमेंट रह गए थे, मैंने इफ, एल्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप यह सब पढ़ाया। लेकिन ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास ये जो स्टेटमेंट रह गए थे, ये स्टेटमेंट अब मैं आज पढ़ाने वाला हूँ और अपना आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो ब्रेक स्टेटमेंट किस तरीके से काम करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर हम आज वो पढ़ने वाले हैं। व्हाइट बोर्ड ओपन करेंगे पहले। मेरे एग्जाम चल रहे थे इसलिए 2 दिन में लेक्चर नहीं लिया। तो सबसे पहले लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर हम कौन कौन से स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं तो देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट, उसके बाद हम कंटिन्यू देखेंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे पास स्टेटमेंट, पास। तो लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर किस तरीके से काम करते हैं ये पढ़ाने वाला हूँ। पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर बेसिकली स्टेटमेंट को ब्रेक या कंटिन्यू करने के लिए यूज किया जाता है। ब्रेक ब्रेक स्टेटमेंट किस तरीके से यूज किए जाते हैं मैं अभी बताने वाला हूँ 2 मिनट का। जरा साइड में ले लेंगे। पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर अगर ब्रेक स्टेटमेंट इसीलिए यूज किए जाते हैं, और उसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट भी एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को एडिट करने के लिए यूज किए जाते हैं। और पास स्टेटमेंट किस लिए यूज किए जाते हैं देखेंगे आप। पास स्टेटमेंट सिर्फ एरर नो शो करने के लिए पास स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। तो हम देखेंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट का यूज क्या होता है। तो ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली इसीलिए यूज किए जाते हैं। सपोज मैंने एक यहाँ पर 1 to
10 नंबर प्रिंट किए। यहाँ पर 1 to 10 नंबर मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिए। और मुझे यहाँ पर एक 5 के अंदर सपोज मैंने यहाँ पर 1 to 10 नंबर प्रिंट कर दिए। और 1 to 10 नंबर प्रिंट कर दिए यहाँ पर मैंने। और ये 1 to 10 नंबर के अंदर मुझे 5 के स्किप करना है, मतलब 5 नंबर तक ही प्रिंट करना है। मैंने सपोज पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर मैंने यहाँ पर एक रेंज दे दी। और मुझे 5 तक ही प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करूंगा। मैं यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करूंगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, सपोज मैंने एक रेंज दी थी पाइथन के अंदर, फॉर के अंदर मैंने एक रेंज दी 10 नंबर। और यहाँ पर सपोज 10 नंबर प्रिंट हो गए। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से नंबर हम सपोज मैंने प्रिंट कर दिए। और मुझे क्या करना है, 5 नंबर तक ही मुझे ये मैंने एक बार प्रिंट करना है। और जब 5 नंबर के बाद ब्रेक करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करूंगा। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगी, सपोज यहाँ पर ये क्या करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट सपोज 0 to 9 तक ही प्रिंट कर दिए, रेंज 10 की दे दी मैंने, 11 की रेंज 10 तक ही प्रिंट करेंगे ऐसा है। सपोज यहाँ पर मैं 10 हटा लेता हूँ। मैं 10 की रेंज दी है, यहाँ तक मुझे प्रिंट किया है। और मुझे क्या करना है, 5 के बाद मुझे ब्रेक करना है। तो मैं यहाँ पर कमांड दे दूंगा। क्या कमांड दे दूंगा, तो अगर इफ ए इज इक्वल टू 5, अगर ए की रेंज अगर ए की रेंज मुझे 5 तक मिल गई, ये कंडीशन डालने के बाद मैं क्या करूंगा, मैंने ये कंडीशन डालने के बाद क्या करूंगा, ब्रेक कर दूंगा प्रोग्राम को। और ये ब्रेक करने के बाद ये 0 1 0 0 5 के बराबर है क्या, ये क्या करेगा, 0 को चेक करेगा पहले। क्या करेगा, 0 को चेक करेगा। अगर 0, इफ ये ए 0 इक्वल टू 5, 5 के बराबर नहीं, प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर 1 5 के बराबर नहीं, ये प्रिंट कर देगा। ए इज इक्वल टू 5 स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, तो ये 2 को प्रिंट करेगा। और 3 को ये चेक करेगा, 3 करेक्ट है, 3 को भी प्रिंट करेगा। 4 को चेक करेगा, 4 को भी प्रिंट करेगा। और 5 को चेक करेगा, 5 इज इक्वल टू 5,
ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो फाइव को प्रिंट कर देगा। नहीं नहीं, फाइव को प्रिंट नहीं करेगा और ये ब्रेक कर देगा, वहां से वहां के आगे के प्रिंट नहीं होगा। लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होगा? कंटिन्यू के अंदर क्या करेगा? कंटिन्यू के अंदर चेक करेगा ये स्टेटमेंट फाइव, फाइव इजिकल टू फाइव, जीरो इजिकल टू जीरो, ये इक्वल है क्या? नहीं। जीरो इजिकल टू फाइव, इक्वल नहीं। वन इजिकल टू फाइव, इक्वल नहीं। करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट। ये टू इजिकल टू फाइव, ये भी करेक्ट नहीं है। थ्री इजिकल टू फाइव, ये भी करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट। फोर इजिकल टू फाइव, ये भी करेक्ट नहीं है। फाइव इजिकल टू फाइव क्या करेगा? फाइव को आइटरेट करेगा, मतलब फाइव को स्किप कर देगा और बाकी के सभी प्रिंट कर देगा। मतलब ये यहाँ का फाइव को यहाँ पर कट करके बाकी सभी प्रिंट कर देगा। ये सभी तो मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, लेकिन आपको एक ग्राफिकली दिखाने के बाद आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से एक काम करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर। और पास का मतलब क्या होता है? अगर सपोज मैंने प्रिंट कर दी, क्या यार, ये मुसीबत आ गई। पास स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? सपोज मैंने यहाँ पर एक, पास का मतलब कुछ भी नहीं है। अगर अपन एल्स के अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट जब लगाते हैं, उसके बाद आपको एल्स के अंदर एक कंडीशन देनी पड़ती, मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो गई तो ये कंडीशन चलेगी। तो उस तरीके से एल्स के अंदर आपको कोई कंडीशन नहीं देनी है। अगर एल्स करके आप पास करेंगे तो आपको एरर, सिंटैक्स एरर नहीं शो करेगा सिर्फ। तो इस तरीके से ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट जो है वो वर्क करते हैं। तो हम इसे प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट जो है वो यूज होते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड द कंटिन्यू ऑफ पास। तो चलो हम प्रैक्टिकली देखेंगे। सबसे पहले हम पाइथन ओपन करेंगे और पाइथन के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से स्टेटमेंट रन होते हैं। हम सबसे पहले आपको यहाँ पर हाईलाइट करके दिखा दे, ये जो स्टेटमेंट है, बिलो प्रोग्राम, ये कौन सा प्रोग्राम है? तो मैं अभी दिखाने वाला हूँ ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट किस तरीके से यूज होती है पाइथन प्रोग्राम के अंदर। सपोज मैंने एक आई नाम का वेरिएबल लिया, उसके अंदर आई नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने रेंज ले ली। ये कहाँ तक? 20 तक मैं रेंज लेता हूँ, 20 तक रेंज ले ली। और उसके अंदर मैंने एक स्टेटमेंट डाल दिया। अगर इफ स्टेटमेंट क्या डाल दिया, मुझे रेंज लेने के बाद मुझे 5 तक ही प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूंगा? आई इज इक्वल टू यहाँ पर 10 डाल दूंगा, मतलब 10 डालूंगा और यहाँ पर क्या प्रिंट करूंगा? यहाँ पर ब्रेक कर दूंगा। यहाँ पर ब्रेक करना है हमें, तो हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करेंगे और यहाँ पर प्रिंट आई करेंगे। तो ये क्या करेगा दिखाता हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने रन कर दिया प्रोग्राम, तो ये एक सिर्फ एक ही प्रिंट कर दिया है। मतलब यहाँ पर मुझे सिंटैक्स कुछ एरर रहता है यार, प्रोग्रामिंग करते समय बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रिंट आए,
और इसे मैंने रन कर दिया तो ये क्या करेगा देखो, ये 0 से 9 तक प्रिंट कर दिया। मतलब हमने एक कंडीशन कर दी थी यहाँ पर, 1 से कंडीशन चेक कर दी, 0 = 10, कंडीशन इज रॉन्ग, तो इसे ही एग्जीक्यूट कर दिया। 1 = 10, ये भी कंडीशन रॉन्ग है, इसे भी एग्जीक्यूट कर दिया। जब तक एक कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता है, और जब कंडीशन स्टेटमेंट इक्वल टू आती है, मतलब कंडीशन ट्रू होती है, वहां से ब्रेक कर देता है। अगर सपोज यहाँ पर कंडीशन स्टेटमेंट क्या करेगा, इसके अंदर मैं आपको पहले से कमेंट आउट कर देता हूँ, ट्रिपल कोटेशन के अंदर, और यहाँ पर एक कमेंट आउट कर दिया। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमें, कंडीशन स्टेटमेंट, कंडीशन स्टेटमेंट। और यहाँ पर क्या करेगा, हमने सपोज रेंज दे दी आई, फॉर आई, एक आई नाम का यहाँ पर आएगा ऊपर ही चेंज, आर नाम का एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर मैंने रेंज दे दी 20 तक। रेंज मैंने कहाँ तक ले ली, 20 तक रेंज ले लिया। और सपोज, और यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट दे दी, इफ अगर आर इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करूँ, कंटिन्यू, और यहाँ पर मैंने प्रिंट क्या कर दिया, प्रिंट फिर से आर। और सपोज इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करूंगा तो ये क्या करेगा, 19 तक प्रिंट करेगा और 10 को स्किप कर देगा। मतलब किसी एक स्पेशल आइटरेट को हम स्किप करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ थियोरेटिकली, इस तरीके से। और लोग वही लोग हमने देख लिया, ब्रेक स्टेटमेंट को किस तरीके से यूज किया जाता है तो वो दिखाऊंगा। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, स्टॉप द लूप एंटायरली, मतलब वहां तक ही लूप को स्टॉप कर देता है जहां तक अपनी कंडीशन दी थी। अगर कंडीशन ट्रू आ गई तो वो लूप को वहां तक ही स्टॉप कर देगा। कंडीशन स्टेटमेंट क्या करती है, कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करता है, स्किप द करंट आइट्रेशन एंड मूव द नेक्स्ट। मतलब वो करंट जहां तक ट्रू, अगर स्टेटमेंट अगर दे दिया और आपको कंडीशन ट्रू है, वही बात, वही स्किप कर देता है और आगे कंटिन्यूअसली, जब तक कि आप जहाँ तक रेंज दिए थे वहां तक वो प्रिंट करता है, लेकिन करंट आइट्रेशन को वो स्किप कर देता है। सपोज, और पास का क्या होता है, पास मतलब एक आपको बचा देता है कि सिंटैक्स एरर से, एक सिंटैक्स एरर इस तरीके से प्रोग्राम के अंदर नहीं ला सकते, इसलिए वो बचा देता है। ये हो गया हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट का एग्जांपल। तो हम इसे भी कमेंट आउट कर देते हैं। एक कमेंट आउट क्यों नहीं हो रहा है,
है एंड एक कंटिन्यूस कंडीशन स्टेटमेंट को ये कट कर दिया। अब पास्ट स्टेटमेंट को हम देखेंगे किस तरीके से पास्ट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। पास्ट स्टेटमेंट, तो सपोज मैंने यूजर से इनपुट ले लिया। क्या इनपुट लिया एज यूजर से इनपुट लेना है मुझे। एज ना वेरिएबल से इनपुट ले लिया। एज इंटीजर टाइप का होता है इसलिए मैंने यहाँ पर इंट दे दिया। और यहाँ पर यूजर से हमें इनपुट लेना है इसलिए उसके अंदर इनपुट कंडीशन देनी है। और मैंने यहाँ पर एंटर यूर एज, और यहाँ पर मैंने डबल कोटेशन लगा के छोड़ दिया। और उसके बाद करना क्या है, मैंने एक कंडीशन ली। क्या कंडीशन? इफ द एज इज ग्रेटर देन 10, एज जे आहे ते 10 पेक्षा मोठी असली पाहिजे, 10 पेक्षा मोठी। अँड एज 52 पेक्षा लहान पाहिजे। 10 पेक्षा मोठी आणि 52 पेक्षा लहान। तर हमें क्या प्रिंट करना है? उस टाइम पे हमें प्रिंट करना है ये। अगर सपोज मैंने एक कंडीशन के अंदर क्या कर दिया है, एज जो है वो 10 से छोटी होनी चाहिए। मतलब 10, नहीं नहीं नहीं, 10 से बड़ी होनी चाहिए। और एज जो है अगर 52 के अंदर है तो हम उसको क्या बोलेंगे? उस एज वाले को यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। हम यहाँ पर अगर एल्स लिख के ऐसा ही छोड़ देंगे तो ये सिंटैक्स एरर शो करेगा। ये देखिए 13 ही लाइन पर हमारा सिंटैक्स एरर शो कर, मतलब हमें एल्स में कुछ को, अगर यहाँ पर एल्स नहीं लिखेंगे तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। देखिए यहाँ पर मैंने एज ले लिए, यहाँ पर एज दे दिए 25, यू आर वेलकम। मतलब एल्स में अगर मैंने यहाँ पर सपोज प्रोग्राम के अंदर ये लिख दी थी 58, तो ये कुछ भी नहीं शो कर रहा है। तो हमें ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एल्स स्टेटमेंट देना पड़ेगा। और यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? पास वेरिएबल को अगर हम, तो ये क्या करेगा, ये सिंटैक्स एरर नहीं छोड़ देगा, ये कुछ भी नहीं करेगा। और सपोज हमने 11 लिख दिया तो एक बार वेलकम ऐसा आएगा। इस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर, पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर लूपिंग स्टेटमेंट, ब्रेक, कंटिन्यू एंड जो पाथ स्टेटमेंट है, इस तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर यूज किया जाता है। अगर सपोज किसी पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर आपको लूप को ब्रेक करना है, मतलब वहां से अगर आपने रेंज दे दी 20 तक और आपको वहां पर 10 तक लूप एग्जीक्यूट करना है सिर्फ, तो आप ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ये कर सकते हैं। अगर आपको आपने एक रेंज दिया है और आपको एक सिर्फ करंट आइट्रेशन को स्किप करना है तो आप क्या करेंगे? करंट आइट्रेशन को अगर स्किप करना है तो आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको किसी स्टेटमेंट के अंदर अगर सिंटैक्स एरर नहीं शो करना है
मतलब आपने एक फॉर लूप के अंदर एक कंडीशन दे दी और एक कंडीशन के अंदर आपको एल्स देना पड़ेगा। तो एल्स के अगर आपको यहाँ पर कुछ नहीं देना चाहते हैं तो आप सिर्फ सिंपली पास वेरिएबल को या पास कंडीशन को अगर वहां पर डालेंगे तो आपको एक सिंटैक्स एरर नहीं शो होगा। इसीलिए पास वेरिएबल्स पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर यूज किया जाता वेरिएबल सॉरी पास लूपिंग स्टेटमेंट यूज किया जाता है। तो इस तरीके से कंडीशनल एंड पास एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट का पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर यूज किया जाता है। सो मैंने एग्जाम के कारण वीडियो नहीं बनाया तो आगे से कंटिन्यूअसली वीडियो अपने चैनल के ऊपर पड़ेंगे, तो आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।